गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 37, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th। हमारी डेट शेड्यूल फॉर 28 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन जीवन का तत्व है। ठीक है, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, उन सब के अंदर क्या है? कार्बन है। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ ना कुछ मात्रा में। जितने भी जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, भू पर पट्टी मतलब क्या होता है? जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है, भू मतलब भूमि से, जो आपकी भूमि के ऊपर वाली सतह जो होती है, ठीक है, उसमें वो क्या होती है? भूपर्पटी। उसमें केवल 0.02% कार्बन होता है, वो भी किसके रूप में? खनिज के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयल, पेट्रोलियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे भूमि पर। उसके बाद वातावरण में कितना कार्बन होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन होता है ना, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना होता है? 0.03%। ठीक है, अब कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, इसका जो प्रतीक है, इसको किससे दर्शाते हैं? हम C से दर्शाते हैं। और परमाणु की संख्या क्या है? 6। अगर परमाणु संख्या 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 6 है, पहले में 2 होते हैं, 6 में से 2 तो चले गए, दूसरे में कितने बचे? 4। ठीक है, तो 2 और 4 हो गया इसका विन्यास। कार्बन चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी मतलब क्या हो गया? चतु मतलब 4। ठीक है, 4। संयोजी, संयोजी क्या होता है? देखो, जो जब वो देता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर चार्ज लग जाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो वो कितना हो गया? +2 हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2 हो गया। तो ये सब क्या है? ये संयोजी है ना। तो इसकी 4 है। इसकी जो आखिरी हमारा शेल है, विन्यास में देखोगे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन 4 दे सकता है या ले सकता है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी जो आखिरी वाला जो हमारा शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चतु संयोजी। ठीक है, चतु मतलब 4। अब जो कार्बन है उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करेगा? अब देखो, उसके पास 4 है इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, तो या तो वो 4 ले या 4 वो दे। इसमें से वो कौन सा काम करेगा? क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। अगर मान लो उसको 2 इलेक्ट्रॉन होते, उसको ये पता होता कि हाँ भाई 6 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो इससे अच्छा है 2 ले ही लेता हूँ, है ना। लेकिन अब तो बराबर बराबर बट गई, 4 हो गया, 8 का आधा 4 है ना। 4 लेगा या 4 देगा? क्या करेगा अब वो अपनी जो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, है ना, ये सब करते हैं, वो लेते या देते हैं। तो अब वो कैसे प्राप्त करेगा? तो देखो, जो कार्बन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, कार्बन जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए उसको अगर वो लेगा या देगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। इसीलिए क्या करेगा? वो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। जो उसका नाभिक है उसमें कितनी टोटल है? जो कार्बन का जो उसकी जो परमाणु संख्या है वो 6 है ना। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 4 और को अपने पास रखे, और ये भी मुश्किल हो जाएगा कि वो 4 दे, है ना। 2 ही रह जाएंगे सिर्फ उसके पास। तो इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके समस्या को सुलझा लेगा। इस दिक्कत से निकलने के लिए कि 4 ना दे पा रहा है ना ले पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर जो वो परमाणु है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस दिक्कत से उसने सुलझने के लिए क्या किया? ना दिया ना लिया, आपस में साझेदारी कर ली, अपने खुद के परमाणु के साथ, कार्बन के साथ, या फिर जो दूसरे तत्व है, ठीक है, दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ साझेदारी करके उसने क्या कर लिया? इस दिक्कत से वो निकल गया। ठीक है, क्या कर लिया? उसने आपस में साझा कर लिया, शेयर कर लिए। ठीक है, दिए नहीं उसने, लिए नहीं, सिर्फ उसके साथ शेयर कर लिए, साझा कर लिया उनके साथ, वो दोनों के पास रहेगा। कहने का मतलब देखो, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है ना। ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक एक होता है ना। तो ये होने कितने चाहिए? 2 होने चाहिए शुरू में। तो ये क्या करेगा? इसको मान लो देने की बजाय
ये आपस में क्या कर ले, साझेदारी करके दोनों ही रख ले। ये अपने पास इस एक को भी रखे और इस वाले को भी साझा कर ले, ये अपने पास इसको भी रखे और इसको भी साझा कर ले। तो ये क्या हो गया, इन्होंने आपस में साझेदारी करके क्या कर लिए, दो के दो जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे उनको रख लिया। ठीक है, तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु की साझेदारी से बने आभान को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आभान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सहसंयोजी आभान, जो आपस में साझेदारी करके बनते हैं। सहसंयोजी आभान वाले अणुओं के में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, ठीक है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। जो उनका बॉन्ड होता है, जो आबंध होता है, वो तो उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मजबूत होता है, लेकिन जो आंतरिक आपस में जो जिन कणों से वो बने हैं वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये हम गुण पढ़ रहे हैं सहसंयोजी आबंध के। ठीक है, सहसंयोजी हमारे यौगिक है जो उनके बारे में, इसीलिए इनका जो गलनांक है या कवनांक है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उनका अंतराणुक बल होता है वो कम होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कोई भी कण आवेशित कण नहीं बनते। ठीक है, जो आवेशित कण है वो नहीं बनते, आपस में साझेदारी करके ही वो काम चला लेते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब उनके अंदर से जो बिजली है वो नहीं दौड़ सकती। ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन है, देखिए पहला है कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। ठीक है, क्यों है मैंने आपको बताया, जो इसका आखिरी शेल है उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिखोगे क्योंकि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो क्या है, चतुसंयोजी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। उसके बाद है कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। ठीक है, वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है, क्या करता है, वो आपस में इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है, वो क्या करता है, आपस में साझेदारी करता है। ठीक है, आप लिखोगे कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबान बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। ठीक है, इसलिए वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वो सहसंयोजी यौगिक बन जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है अपने उत्तर नंबर 2 में। ओके, क्या लिखोगी आप, कार्बन सहसंयोजिक यौगिक बनाता है क्योंकि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है ना लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, बाकियों के परमाणु के साथ साझेदारी करके इस दिक्कत को सुलझा लिया। ठीक है, हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब है उत्तर आपका जो प्रश्न 3 है कि सहसंयोजी यौगिक कोई 3 भौतिक गुण बताने। भौतिक गुण बताने, देखो ये जो तीनों अभी हमने किए थे, कौन से की गलनांक और कवनांक कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आवेशित कण नहीं होते, या फिर ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको किस में लिखने हैं, ये तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको उत्तर नंबर 3 में। ठीक है, गलनांक इनका कम होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं किसमें, उत्तर नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद है आपका उत्तर नंबर 3 का है ये उत्तर। ठीक है, ये क्या है, उत्तर 3, जिसमें आपके भौतिक गुण पूछे, उत्तर 3। उसके बाद है आपका प्रश्न 4, कारण बताइए कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्यों होते हैं उसके कुचालक। लिखोगे आप, सहसंयोजक यौगिक कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण बिजली का संचालन करने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और बिना इलेक्ट्रॉन को वो क्या लेंगे, क्या देंगे, और इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे नहीं तो क्या नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो बिना आयन के क्या होगी, बिजली का संचालन नहीं हो। तो ये क्या होगा आपका उत्तर नंबर 4। उसके बाद है आपका आखिरी प्रश्न कि आपको ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है, बिंदु संरचना करनी किसकी, जलाणु की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की। तो पहले जलाणु की करेंगे। देखिए ये रहा पहला आपका प्रश्न 5 का, क्या, जल का। 2 आपके पास हाइड्रोजन की क्या है परमाणु और 1 आपके पास ऑक्सीजन की है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 है अपने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 हैं, कार्बन के पास 2 और 2 4 और 1 यहाँ 6 हो गए। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी 1 ऑक्सीजन का ले लेगा। ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए तो ये भी एक यहाँ से और 1 यहाँ से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले नहीं लेगा, क्या कर लेगा, शेयर, साझेदारी करेगा, लेंगे नहीं। ठीक है,
और उसके बाद था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होंगे, दो आपके पास ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, एक कार्बन का होगा। कार्बन के पास 4 होते हैं, ये 4 होंगे, ठीक है। तो वो ये 2 है जो ये ऑक्सीजन से ले लेगा, इधर से भी 2 ऑक्सीजन से साझेदारी कर लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या करेगा, 2 इधर से और 2 इधर से आपस में साझेदारी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद आता है आपका मीथेन। मीथेन का क्या ये है, मीथेन, ये क्या हो जाएगा, मीथेन का सी पार्ट में आप लिखोगे उत्तर नंबर 5 का जो मीथेन है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट में थी इसमें सिर्फ ये 5 ही प्रश्न थे। अगर आपको उस पूरी वर्कशीट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।